नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का यहाँ पे प्रदर्शन लगातार जारी है। ये लोग किसी भी मौसम की मार झेलने पे जो है यहाँ पे कायम है, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम भी बहुत खराब है, बारिश लगातार हो रही है, लखनऊ में जगह जगह जल भराव भी है। पर ये लोग जो है अपनी मांगों को लेके यहाँ पे अटल हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आगे कुछ क्या हुआ है। तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज लगातार 47वां दिन है, हम लोग इसी इको गार्डन में अपनी जायज मांग को लेकर बैठे हुए हैं। मुझे इस बात का खेद है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो माननीय मंत्री जी हैं वो भी हमारी कम्युनिटी से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। उसके बावजूद भी सत्ता और शासन में जो आला कमान अधिकारी बैठे हैं, जिनकी कारगुजारी के कारण और जिनकी गलतियों के कारण या कहिए जानबूझकर उनके द्वारा यह अन्याय किया गया था, जिस पर माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति विधान परिषद ने आदेश पारित किया और उस आदेश पर 9 महीने बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले 47 दिनों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और शासन में बैठे तमाम आला कमान अधिकारियों से मिल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें आश्वासनों का ढेर दिया जाता है। जिस प्रकार से उनकी मेज़ों के टेबल पर हमारे ज्ञापनों का ढेर लगा होगा, उसी प्रकार से हम अभ्यर्थियों को उनके आश्वासनों का ढेर मिला है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अच्छा, आपके साथियों ने कई अन्य जनपदों में भी प्रदर्शन किया है शायद, तो फिर वहाँ का क्या रिएक्शन था? जी, अभी 2 दिन पूर्व जो है माननीय शिक्षा मंत्री के पैतृक आवास अलीगढ़ में भी हम सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। उनके घरों पर घेराव करके एक अपनी माँग रखी शांतिप्रिय तरीके से कि आप लगातार शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए बात करते रहे। आपके पूज्य दादाजी ने भी हमेशा से यही बात कही है कि अगर कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार कर उनसे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। तो इसी बात को लेकर हम लोग गए थे कि आरक्षित वर्ग से आते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट का आदेश जारी किया गया है। पूर्णांक 150 में से 60 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करके नियुक्ति दी जाए, उसी को लागू किया जाए। उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर हम लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि हम अपने आला कमान अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और इस समस्या का एक उचित निर्णय लेंगे, जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। हम लोग इस उम्मीद से डटे हैं कि आने वाले समय में न्याय मिल सकेगा। अगर कुछ दिनों में, विगत 1 आध सप्ताह में अगर हमें उचित निर्णय लेकर सरकार और सत्ता में बैठे लोग नहीं बताते, तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जो लखनऊ की धरती पर होगा। हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जल्द उस आंदोलन की रूपरेखा को शासन, सत्ता और सरकार में बैठे लोग और यहाँ की जनता, इवेन आप लोगों के माध्यम से हर कोई देखेगा। आप क्या कहेंगे? माइक का लेना। मैं अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ प्लस शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ हमारी मांगे जायज हैं। कृपया इसको पूरा की जाए, नहीं तो यही लखनऊ की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसका खमियाजा अधिकारी और मंत्री को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक इको गार्डन में आपसे मिलने कौन-कौन लोग आए हैं? अभी तक मैम इको गार्डन में हम लोग से मिलने कोई नहीं आया। हम लोग 47 दिन हो गए लगातार हम लोग का धरना जारी है, अभी तक कोई आया नहीं है। दिन हो गए, कहने को तो 47 दिन बहुत कम है, पर जो यहाँ पे बैठते हैं इस मौसम की मार जो झेल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से अब आप लोग ऐसे जारी रखेंगे या लगता है फिर आगे कोई और कार्रवाई होगी? कार्रवाई शासन को करनी चाहिए, काम उनको करना है, या वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं या हम लोगों को वोट ठोकर दे करके बस माथा फोड़ देना चाहते हैं। उनका कहना कुछ होता है और करना कुछ होता है। इसके 15-20 दिन पहले हम लोग गए थे अलीगढ़, तो उनके पिताजी से वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा हम काम करेंगे। समय दिया, बुलाया वहाँ पर, हटा दिया। फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पे अभी 4 तारीख को हम लोगों ने प्रदर्शन किया। मीटिंग के लिए अंदर बुला लेते हैं कि 2 लोग 4 लोग आइए, क्या गुफ्तगू कर करके वो बाहर भेज देते हैं। आश्वासन का एक झोला पकड़ा देते हैं कि जाइए, 2 दिन 4 दिन बाद हमसे बात करिएगा, हम काम कर देंगे। फ़ोन करिए तो फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे। केबिन में उनके जाइए तो सही तरीके से वार्तालाप नहीं करेंगे। ये कौन-सा तरीका है? अन्याय आप करिए, भुगते भर अभ्यर्थी।
काम करना है तो काम करिए, काम नहीं करना है तो उसके लिए भी विकल्प है। हम लोग धरने को और व्यापक रूप दे देते हैं। अगर हम शहीदों की लिस्ट में आना चाहते हैं कि हमारे 4 से 10 साथी शहीद ही हो जाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। पीड़ा आप कितना देंगे? आर्थिक पीड़ा हम कितना उठाएं? भाग करके अलीगढ़ जाना, भाग करके लखनऊ आना, भाग करके अन्य प्रदेश में किसी जिले में जाना, ये कितना हम सह पाएंगे? आज 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, 10 महीने होने को हैं। न्याय हमारा जो आयोग है उसकी रिपोर्ट का अगर आपको पालन ही नहीं करना है तो बंद कर दीजिए। मजाक बना करके आपने रख दिया है। संवैधानिक संस्था है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका निदान किया, बनाया गया, यहाँ तक कि उस आयोग में अध्यक्ष तक नहीं है। एक नहीं, दो दो, चार छह, छह छह, 10 महीने हो जा रहे हैं। हम अपनी पूरा पीड़ा सुनाने के लिए किसके पास जाएं और किससे कहें? आज 46-47 दिन से ऊपर हो गया, धरने बैठ रहे हैं, बारिश हो रही है, कोई मिलने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता है। लोग आते हैं, गेट से देख करके वापस चले जाते हैं। अच्छा, अभी तो बारिश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे बारिश में किस तरह से बैठते हैं? मौसम भी खराब है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? यही टाटपल्ली है, यही ओढ़ लेते हैं, हुँ, रुक जाते हैं इसी के नीचे, तभी नहीं भीग कोई जाते पूछने हैं, आता है। परेशान होते हैं, कोई पूछने नहीं आता है। तबीयत भी शायद आपकी खराब लग रही है। तबीयत हमारी खराब है और खराब हो जाएगी। हमारे अन्य साथी कुछ ऐसे आए, बीमार हुए, चले गए, अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये कंडीशन जो हम झेल रहे हैं, जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जबकि सारा मैटर एकदम सेफ है, सुरक्षित है, क्लियर कट एकदम है। हमारा कोई विवाद नहीं है, हाई कोर्ट से कोई मैटर नहीं है। फिर हमारे ये मानसिकता समझ में नहीं आती, 1000-2000 बच्चे इसके दायरे में आने वाले हैं, उनको आप कब न्याय देंगे? कब तक हम ये झेलें? ये हमारी पीड़ा का जो दर्द है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम ऐसा रूप लेंगे, वास्तव में उसका खामियाजा हम एक नहीं 10 बार कह रहे हैं कि उनके जितने अधिकारी हैं, शासन में बैठे मंत्री हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे लोग 47 दिन से बैठे हुए हैं। कहने को तो 47 दिन बहुत कम है, पर जो यहाँ पे ये जिस मौसम में इस तरह यहाँ पे बैठ रहे हैं, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कोई भी सेफ्टी नहीं, यहाँ पे बारिश हो तो लोग भीगते होंगे, यहाँ पे अपना दिन किस तरह से काट रहे हैं और इन लोगों को न्याय भी नहीं मिल रहा है। कई अलग-अलग लोगों से मिलने का प्रयास किया, इन्होंने अपनी बात रखी, पर जो प्रशासन है, जो प्रशासन के लोग हैं, वो सिर्फ़ इन्हें तो सिर्फ़ आश्वासन देते हैं। और जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है और प्रदर्शन करता है, तो कहीं न कहीं उसके घर में भी उसकी कमी खलती है और लगातार प्रदर्शन इनका जारी है। तो बने रहिए हमारे चैनल